नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बात करते हुए आप सांसद और एलपीयू के चांसलर डॉक्टर अशोक मित्तल ने ट्रंप प्रशासन की दोहरी नीति और दबाव की राजनीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। 40,000 छात्रों वाली भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एलपीयू ने अब अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार लागू कर दिया है। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि एलपीयू में अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर बैन लगाकर हम दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि भारत किसी भी अनुचित आदेश के आगे नहीं झुकेगा। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद उन्होंने स्वदेशी 2.0 का आह्वान किया और देशवासियों से अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील की। देखिए, आज भारत पर 50% का टैरिफ लागू कर दिया गया भारत की एक्सपोर्ट पर ट्रंप साहब द्वारा यूएसए में। मैंने 7 अगस्त को ट्रंप साहब को पत्र लिख के एक अपील की थी कि वो इस तरीके का रास्ता ना अपनाएं और मिल बांट के भारत से समस्या का हल ढूंढें। अगर 140 करोड़ भारतीयों ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा, अमेरिकन कंपनियों का क्या होगा। लेकिन शायद उनको नहीं समझ आई ये बात। तो आज जब उन्होंने लागू कर दिया है तो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे लवली कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहिष्कार कर दिया, उनको बैन कर दिया। और इसमें मैंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बच्चों से बात की थी, उनकी कंसेंट ली थी और उन्होंने यही बोला सबने कि ये भारत के जन आंदोलन में वो सब शामिल होंगे। 1905 में स्वदेशी 1 आया था और आज स्वदेशी 2 आएगा और भारत के सभी लोग उसमें शामिल होंगे। ये मेरी भारत के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि सभी अपने अपने तौर पर जिस तरीके से उनको ठीक लगता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, अमेरिकन कंपनी का बहिष्कार करें, ताकि ये एक जन आंदोलन बने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ आए कि भारत के साथ इस तरीके का दोगला बर्ताव नहीं चल सकता। भारत अपनी आर्थिक आज़ादी को उनके आगे गिरवी नहीं रख सकता। देखिए, मेरे हाथ में जो सामर्थ्य है एलपीयू के चांसलर के तौर पर वो मैं कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात आगे बढ़ेगी यदि अमेरिका ने टैरिफ विड्रॉ नहीं किया और जो हमारी भारत की 146 करोड़ देशभक्त जनता है वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार की तरफ आगे बढ़ेगी और उनको बातचीत के दरवाजे पे लाने में और 50% टैरिफ को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। देखिए, इसमें समय समय पर सिचुएशन बदलती रहती है। तो जो उन्होंने आज हमारे साथ किया है, जो दोगली नीति अपनाई है, खुद वो रशिया से यूरेनियम, प्लोडियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स लेते हैं। उनके मित्र देश नाटो कंट्रीज जो उनके अलायंस का हिस्सा है वो ऑयल भी लेते हैं रशिया से, उन पे तो नहीं कर रहे। हमारे से तो दोगली नीति अपना रहे हैं। तो तभी मैंने बोला कि टाइम आ गया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ, अपने भारतीयों से अपील करता हूँ कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें ताकि हम ट्रंप साहब को या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें कि भारत के साथ दोगली नीति नहीं चलेगी, भारत के साथ गलत पॉलिसी नहीं चलेगी, भारत अपनी आर्थिक आज़ादी से कोई समझौता नहीं करेगा। क्या भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से या राज्यसभा में अपनी आवाज उठाकर अपील करेंगे कि इस तरीके की नीति अपनाने की अमेरिका? बिल्कुल, एज ए पार्लियामेंटेरियन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बिल्कुल इस तरीके की अपील अपने भारत सरकार से भी करूँगा।